ये आप लोगों को मैं कहता हूँ किसी खूह में सुट देना चाहिए जो आप लोग मुझसे डसके के सवाल पूछ रहे हैं। यार आप लोगों में शर्म हया एथिक नाम की चीज़ नहीं। यार 177 सीटें हमारी असेंबली में, एक सीट पे आपको पसूड़ी पड़ गई है। आप क्या फुफो लगते हैं मेरी? लेकिन मैं कहता हूँ मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, सबको बराबर बंबू होगा। देखें, आपको शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। आप कहते हैं कि आपके खादिम आला ने करप्शन की है। रिकॉर्ड निकाल के देख ले, अदालतों में देख ले। अगर आपके खादिम आला ने करप्शन की हो तो मैंने आपको दंजी ना ली। अब आप देखें ना, ट्रेन टाइम पे चल रही है ना, जहाज टाइम पे चल रहा है ना, आपकी बसें टाइम पे चल रही है, सारा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा खुदा खौफ करें और अगले इलेक्शन में हमें मौका दें। बिलावल साहब, आप जरदारी हैं कि भुट्टो हैं? आपको शर्म आना चाहिए ऐसा सवाल करते हुए, इतने पैड़े मुंह के साथ, ऐसी कोजे शक्ल के साथ आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। I'm a popular man. I'm a man who knows the nerve of the people. मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन अगर कहूँ तो पाकिस्तान के नंबर 1 मिमिक्री आर्टिस्ट, न्यूज़ एंकर, कुछ भी कहें इनको। ये आपको ARY पर इनको देखते होंगे सुबह मॉर्निंग शो में, और आजकल हर लम्हा पुरजोश शाम रात 11 बजे ARY का जो प्रोग्राम लगता है उसमें आपको मुख्तलिफ करैक्टर में नज़र आते हैं। कभी फ़ारूक स्टार, कभी इमरान खान, यानी कि मुख्तलिफ शख्सियात की बड़ी खूबसूरत मिमिक्री करते हैं। और थैंक यू सो मच आपका शफात भाई, आपने कीमती वक्त दिया। शफात भाई, शुक्रिया भट्टी साहब। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के मकबूल तरीन और नंबर 1 मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सर। लेकिन अगर हम आपको लाइव मिले हैं तो आप तो बड़े संजीदा इंसान हैं। ये ऐसा ही होता है, जो लोग दिखने में कुछ होते हैं, लोगों को एंटरटेन करें, लेकिन पर्सनल लाइफ में बड़े संजीदा होते हैं, अपने आप को बड़ा मैच्योर रखा होता है। यार ये करना पड़ता है। मतलब अगर आप हर वक्त ही एक मोड में रहेंगे तो फिर आप ग्रो कैसे करेंगे? तो वो ग्रो करने के लिए आपको ना एक संजीदा एटीट्यूड अपनाना पड़ता है, और वो संजीदा एटीट्यूड के साथ जो है ना फिर आगे बात बनती है। वरना फिर वो लोग जो है ना इजी लेना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। कॉमेडी अपनी जगह, सीरियस काम अपनी जगह। जो सीरियस काम वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ थोड़ा सा मैच भी करता है, और मैं सीरियस काम को भी ज़रा अपने अंदाज में करता हूँ। और जो कॉमेडी है वो तो चल ही रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो शफात भाई, मिमिक्री तो करते करते हैं आप, तो माशाल्लाह आप एंकर भी हैं, और सुबह का एक पीक टाइम का प्रोग्राम आप जो करते हैं मॉर्निंग शो, तो होस्टिंग का भी शौक था कि मिमिक्री का भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं इनको? यार मैं तो शुरू में बड़ा घबराता था, मेरी बड़ी जान जाती है इस तरह लाइव न्यूज़ शो होस्ट करने में। न्यूज़ शो बड़ा मुश्किल काम है, और उसमें बड़ा प्रेशर होता है, बड़ी चीज़ें। एक शो में हमें तकरीबन 20 से 22 स्टोरीज़ कवर करनी पड़ती हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। बट ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ बन गई, और अब वो पैशन है। तो मेरे ख्याल में वो काम वो होता है जिसमें आपका शौक हो। बैंड वैगन में जंप करना तो बड़ा आसान है ना, एक बहती गंगा में सभी याद होते हैं, लेकिन वो मज़ा तब है कि जब आप कुछ अलग करें, और वो इसी का नाम ग्रोथ है। इसी तरह इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है ना बैंड वैगन जंप कर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता नहीं होता यार इसमें जंप तो करना है, इसको आगे करना क्या है, ले जाना किधर है। तो ये एक वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में शायद जितने हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इसी तरह की चीज़ जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी एक चीज़ में कन्फाइन ना करें खुद को। बिल्कुल, छोटी सी मिमिक्री करना अगर आप करना चाहें, सबसे पहले आप इमरान खान की तो कमाल करते हैं। सबसे इमरान खान साहब, आजकल जो चल रहा है, गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद हो रही है, डस्का का इलेक्शन भी वो उन्होंने कलअदम करार दे दिया। इमरान खान का रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, पहले तो बात ये, आप लोगों को मैं कहता हूँ किसी खूह में सुट देना चाहिए जो आप लोग मुझसे डसके के सवाल पूछ रहे हैं। यार आप लोगों में शर्म हया एथिक नाम की चीज़ नहीं। यार 177 सीटें हमारी असेंबली में, एक सीट पे आपको पसूड़ी पड़ गई है। आप क्या फुफो लगते हैं मेरी? किस बात पे आप 177 छोड़ के मक्खी की तरह आके मिठाई पे आके बैठ गए, जो हमने खाई भी नहीं है, खाए पे किसी दूसरे ने। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, और हमें पता था। मतलब अवाम को हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, महंगाई के जो हालात है, लोग कहते हैं भाई सानू बख्श दो, लेकिन मैं कहता हूँ मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, सबको बराबर बंबू होगा। ये नवाज शरीफ साहब, आप क्यों वापस नहीं आ रहे? अब देखें ना, आप एक पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वज़ीर-ए-आला रह चुके, बेटी आपकी पार्टी को आप क्यों नहीं आ रहे? अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हमने मोटरवे बनाई थी कि नहीं बनाई थी, सवाल है। हमने ऑरेंज मेट्रो बनाई थी नहीं बनाई थी, हमने लाल मेट्रो बनाई थी नहीं बनाई थी, तो हमें वापस बुलाएं, हमें फिर से मौका दें। आपने करप्शन इतनी क्यों मौका दें आपको? देखें, आपको शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। आप कहते हैं कि आपके खादिम आला ने करप्शन की है। रिकॉर्ड निकाल के देख ले, अदालतों में देख ले। अगर आपके खादिम आला ने करप्शन की हो तो मैंने आपको दंजी ना ली, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है।
साद रफ़ीक साहब, लोहे वाले चने बड़ा कहा करते थे आप, आजकल क्या हो गया आपको? देखिए, हम लोहे के चने हम अंदर जाके कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देते हैं और इस वक्त हमने हुकूमत को कॉन्स्टिपेशन की भी है। अगर हमें आप मौका दें, हमें सिर्फ खिदमत का मौका दें, ये आप लोगों ने जिन लोगों को खिदमत का मौका दें, ये आप लोगों को पूरी तरह जो है खिदमत कर नहीं रहे। हमारे बारे में ट्रेन चुका चुक चल रही थी, सांप वेरी गुड बोल रहा था, अंडर बोलोटी बिस्कुट सबको मिल रहा था। अब आप देखें ना, ट्रेन टाइम पे चल रही है, ना जहाज टाइम पे चल रहा है, ना आपकी बसें टाइम पे चल रही है, सारा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा खुदा खौफ करें और अगले इलेक्शन में हमें मौका दें। बिलावल साहब, आप जरदारी हैं कि भुट्टो हैं? आपको शर्म आना चाहिए ऐसा सवाल करते हुए, इतने पैड़े मुंह के साथ, ऐसी कोजे शक्ल के साथ आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। I'm a popular man. I'm a man who knows the nerve of the people. So इसलिए I'm a Zardari and a Bhutto all together. वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे आप? इंशाल्लाह, अगर आपका प्यार मोहब्बत मिलेगा तो क्यों नहीं बनेंगे। जब भुट्टो दोबारा जिंदा होगा? वो तो जिंदा है, वो तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। यकीन नहीं आता, कराची में निकल के देखे। मैं बता दूं, मौलाना साहब बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और इनफैक्ट इस तरह होता है कि महफिल में हम थे तो मौलाना साहब ने ज़रा पर्सनल हो गया, हम लोग ज़रा फैमिली इकट्ठे बैठे, तो उन्होंने कहा हमारी ज़रा मिमिक्री करके बताया। मैंने कहा जी मैं आपकी मिमिक कर दूँगा, और वो तो आपके अंदाज़ में खुतबे तो बहुत लोग दे देते हैं, दरअसल मैं आपको क्या सुनाऊँ ना, तो मैं आपको जो सुनाऊँगा फिर वो लोग बाहर मेरे घर पे आके वट्टे मारेंगे, वो आप तो माइंड नहीं करेंगे। तो और वाकई मौलाना साहब माइंड नहीं करते, बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं वैसे ही ज़रा एहतराम का बहुत ज़्यादा रिश्ता है। उनकी मिमिक्री आप अपनी करते हैं, अब छोड़ दी? वो जब मौलाना साहब सामने हो और इर्द गिर्द कोई ना हो, वो अगर मौलाना साहब फरमाइश करें तो फिर हो जाती है। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे ही कहना चाहूँगा उनकी ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ आजकल जेल में है सर, आप कब आएंगे बाहर? यार ये जो है मैं समझता हूँ कि जो जेल के जो है ये हालात हैं, ये बड़ा सुख है। ना महंगाई की टेंशन है, ना असम्बली की टेंशन है, ना किसी इमरान खान की हमें को पसूड़ी पड़ी है, ना जलसे हैं, ना जुलूस है, चिल मॉल बैठा हूँ। आपको क्या पसूड़ी पड़ गई है? क्या आप कहते हैं कि मैं जेल से बाहर हूँ? कोई शर्म होती है और कोई या होती है और कोई एथिक होती है? बंदा वो मुँह मथा ले के बात करता है जो है। शफात भाई, आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसके पास दौलत भी हो, इज़्ज़त भी हो और कामयाब हो। आपको अल्लाह सब इज़्ज़त दी है, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आप हासिल ना कर पाए, ख्वाहिश आपकी कि यार मैं ये हासिल कर पाऊँ? यार एम बहुत हाई है। अल्लाह पाक ने अगर बाँह फाड़ ली तो फिर इंशाल्लाह वो एम भी पूरा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो भी लाइफ में अचीव करनी है, मैं अभी बेबी स्टेप्स में हूँ। और अभी मुझे समझें, अभी मैं जो है ना डिग पे लगा हुआ हूँ, जैसे ट्रेन का इंजन डिग पे लगा हुआ होता है ना, फिर उसके बाद उसकी ओवरऑल होती है, ओवरऑल के बाद जो है वो ट्रैक पे आता है, फिर ट्रैक के बाद दौड़ता है। तो अभी ट्रैक पे नहीं आया मैं, अभी ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तो डिग पे लगे हुए, अभी तो सिर्फ मरम्मत हो रही है कि इसमें इंजन में कैपेसिटी कितनी है, क्या कितना काम कर सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो काम सेट चल रहा है। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आगे खैर करे जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शफात भाई की, और बड़ी खूबसूरत मिमिक्री भी करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े खूबसूरत एंकर भी हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ही मुकाम दिया। बड़ी तो दुआएं कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त दे। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।